ये सड़क जो है 4.5 करोड़ की लागत से मथड़वा को फेनहारा प्रखंड से जोड़ेगी। जी आप सर, यहाँ पर लोगों को कहना है कि जैसे कि रोड बन रहा है तो कुछ सरकारी बस का भी व्यवस्था किया जाए, ताकि प्राइवेट बस वाले बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। लेकिन लग रहा है सर, आप बोले थे 3 महीने के अंदर रोड बन जाएगा, और अगर आप 3 महीने बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भीड़ का कोई कमी नहीं रहेगा। फेनहारा प्रखंड में कहीं भी रोड खराब हो तो आवेदन दे सकते हैं। कहीं नहीं सर, बहुत लोग कह रहे थे यहाँ पर गाय की ये रोड यानी कि नेपाल में भी मिलने वाला है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत खंडवा में और मठड़ा गांव में यानी कि बहुत दिन के बाद रोड बन रहा है। कि यहाँ पर पहले चलने का जगह नहीं था, कोई भी साइकिल से बाइक से जा रहा था तो रास्ते में पड़ जाता था। तो आज बहुत दिन के बाद यहाँ पर रोड का उद्घाटन मतलब की शुरुआत हुआ है। देखिए, पहले तो आप सबको डिजिटल मीडिया के मित्रों को धन्यवाद है कि आप सब ऐसे सुदूर जगह में भी आते हैं। आज बहुत ही मथड़वा गांव के लिए, इस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 3 प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास 4.5 ऐसे तो 2 सड़कों का शिलान्यास हुआ है, तो कुल रकम जो है वो 6 करोड़ की लागत से। लेकिन ये सड़क जो है 4.5 करोड़ की लागत से मथड़वा को फेनहारा प्रखंड से जोड़ेगी, मथड़वा को पकड़ी दयाल अनुमंडल से जोड़ेगी और मथड़वा को मधुबन से जोड़ेगी। तो 3 प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क, मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी इसलिए है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये सड़क का निर्माण हो जाए, क्योंकि मथड़वा मझौलिया गांव, मथड़वा खासकर एक बाढ़ के दिनों में टापू की तरह हो जाता था। जब बागमती से पानी, नेपाल से पानी आता था तो हम यहाँ के लोगों का आना जाना बड़ा कठिन हो जाता। लेकिन इस सड़क के निर्माण के बाद यहाँ आप 4 चक्के से ककड़हिया नाला पर पुल बन गया, मथड़वा से मझौलिया घाट तक सड़क हो जाएगी। तो इसकी कनेक्टिविटी अनुमंडल से और प्रखंड से दोनों जगह से हो जाएगी। इस बात की बहुत खुशी मुझे है और इसलिए यहाँ के लोगों में भारी उत्साह है सड़क के शिलान्यास के अवसर। सर कहीं ना कहीं आज यानी कि बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए हैं यहाँ पे, लेकिन लग रहा है सर, आप बोले थे 3 महीने के अंदर रोड बन जाएगा, और अगर आप 3 महीने बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर भीड़ का कोई कमी नहीं रहेगा। नहीं, देखिए, खेती का समय है, सुबह 12 बजे से लोग हैं, 2 जगह शिलान्यास है, तो बड़ी संख्या में लोग आए। सबके भोजन का भी प्रबंध था, लोगों में उत्साह था, इतना बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए लोगों ने, आप देख रहे हैं 250-300 लोग भोजन कर रहे हैं। तो ग्रामवासियों ने भोजन का भी प्रबंध किया था। आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितना उनका उत्साह था और कितना लंबा इंतजार उनका खत्म हुआ। कि आमतौर पर इस तरह के शिलान्यास कार्यक्रम में लोग मिठाई उठाई लड्डू बांटते हैं, लेकिन ग्रामीणों के व्यवस्था और आग्रह पर यहाँ करीब 300-400-500 लोगों का भोजन भाई हो रहा है। तो इस नाते बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क। और यहाँ स्वर्गीय मंगल सहनी जी थे इसी गांव, पूर्व मुखिया बलिंदर राम, वर्तमान मुखिया ब्रज किशोर पासवान, पंचायत समिति सदस्य संजय कुमार, वार्ड मेंबर माननीय प्रमुख जी आदरणीय राधे श्याम बाबू, ब्लॉक के बीडीओ सब आए थे। लेकिन चूंकि कार्यक्रम 12 बजे से ही चल रहा है और अभी शाम के 4 बजने को है, लगन भी है, धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों में सब हम लोग भी निकलेंगे। सर यानी कब तक ये रोड बन जाएगा सर? देखिए, काम तो शुरू हो गया, आप देख लिए, लोगों को दिखाइए, मिट्टी का कटाई शुरू हो गया। तो अभी जो संवेदक भी आए हुए हैं, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर 3 महीने में मैं काम, होली के पहले काम पूरा हो जाएगा। चलिए सर, क्या बहुत दिन के बाद इस रोड पर भी रोड बनने वाला है। कहीं नहीं सर, बहुत लोग कह रहे थे यहाँ पर गाय की ये रोड यानी कि नेपाल में भी मिलने वाला है। देखिए, एक तो अच्छा आप प्रश्न पूछ लिए। ये जो सड़क है मधुबन से नेपाल, मधुबन से ढाका, बैरगनिया, फिर नेपाल, उसको जोड़ने वाली सड़क है। तो इसलिए कई लोगों ने इसके बारे में चर्चा की और ठीक चर्चा की। हम ये इलाका नेपाल के तराई में हम लोग हैं, तो सड़कों का निर्माण जब बेहतर होगा, हवा कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा, तो नेपाल की दूरी तो हमको शॉर्टेस्ट रूट मधुबन से नेपाल जाने का भाया जो सड़क निर्माण हो रहा है, ये सड़क भी उसमें जुड़ेगी और ये शॉर्टेस्ट सड़क में आती है, इसलिए लोगों ने उसकी चर्चा की, ठीक चर्चा की।
जी आप सर, यहाँ पर लोगों को कहना है कि जैसे कि रोड बन रहा है तो कुछ सरकारी बस का भी व्यवस्था किया जाए, क्या कि प्राइवेट बस वाले बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। ये मांग है ना, जब सड़क बन जाएगी तो ऐसे ही जब सड़क में इतने लोगों का आवागमन होगा तो बस वाले, टेकर वाले, टेम्पो वाले, आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला भी गाड़ी चल रहा है ना, गैस वाला भी चल रहा है सर। गैस वाला भी चल रहा है। गैस वाला तो है लेकिन इलेक्ट्रिक वाला, मधुसूदन आए हैं जयपुर से, तो वहाँ बिजली, हम बैटरी वाला गाड़ी पर चढ़ते थे ना जी, तो यहाँ भी चलेगा। ललन बाबू बैठे हैं, बैटरी वाला सड़क चलेगा तो स्थानीय लोग भी जो नौजवान हैं वो भी अपना चलाएंगे और आवागमन के साधन बढ़ेगा। सर ये मतलब कि हमारे बलिंदर मुखिया जी बोले थे कि किसानों को दिक्कत हो रहा है यानी खेत पटाने के लिए। ये तो अच्छा बात है, बलिंदर जी लगातार इस सड़क के लिए भी कहते थे और कैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो। देखिए, चुनाव हारना जितना अलग विषय है, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान रहता। तो बलिंदर जी अपने कार्यकाल में बढ़िया काम किए थे, हम लोग कई बार आए योजनाओं के उद्घाटन में। तो सर आप एक और बात बोले तो सर, फेनहारा प्रखंड में कहीं भी रोड खराब हो तो आवेदन दे सकते हैं। क्या है ना, देखिए समाज को जागृत करने का काम जनप्रतिनिधि का, सरकार सर्वे कराती लेकिन कई सड़कें छूट जाती। आपको कांग्रेस के जमाने में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आई थी, तो पंचायत के एक आध गो टोला को इलेक्ट्रीफाइड करके हुआ कागज में कि हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार है तो हर एक घर को बिजली और हर खेत को पानी, जिसकी चर्चा बलिंदर जी कर रहे हैं, क्योंकि किसान को बिजली पटवन के लिए जब सस्ता मिलेगा, मिल रहा है, लेकिन अब मांग है और हम लोग भी लगे हैं कि व्यवस्थित हो जाए तो ग्रामीण फीडर भी, कृषि फीडर और सिंचाई के लिए सस्ता। अब 1 एकड़ पटवन में जहाँ 2000 रुपया डीजल से लगेगा, बिजली से पटवन में तो 150 पौने 200 रुपया में हो जाएगा। तो 1800-1900 रुपया किसान का बचत हुआ। यही तो नरेंद्र मोदी बताना चाह रहे थे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, है ना। अब जहाँ डीजल से सिंचाई और बिजली से सिंचाई, तो जहाँ 2000 रुपया पर एकड़ अब 200 रुपया पर एकड़, 1800 का बचत हुआ। 1800 का बचत।